जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट में और आमाशय में जाता है और वहाँ पे इस खाने का पाचन होता है या डाइजेशन होता है। इस डाइजेशन के दौरान बहुत सारे एंजाइम और जो जूसेस हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं और हमारे खाने को पचाते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिल पाती है। इसमें एक बहुत ख़ास जूस है जिसे कहा जाता है बाइल जूस। ये जूस जो है वो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में और हमारी छोटी आंत में पहुंचकर फैट या फिर जो वसा है उसका पाचन करता है। तो इसमें हमने देखा लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट होकर आती हैं और आज हम इसमें से एक के बारे में जानेंगे जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। आखिरकार गॉल ब्लैडर होता क्या है? गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पीयर शेप ऑर्गन है जो कि हमारे लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये हमारे राइट साइड में जो पेट है उसके राइट हिस्से में पाया जाएगा, लीवर के जस्ट नीचे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार जो गॉल ब्लैडर है वो काम कैसे करता है। जब हम खाना चालू नहीं करते, मतलब खाने के कुछ ही देर पहले हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस से फुल होता है, भरा हुआ होता है। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारे गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है और इस दौरान ये जो गॉल ब्लैडर है वो सिकुड़ता है और फैलता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्क्वीज होता है, जिससे कि जो बाइल जूस होता है वो बाइल डक्ट की हेल्प से हमारे गॉल ब्लैडर से होते हुए हमारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा बाइल जूस था वो खाने के साथ मिक्स होता है और उसको डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। जब हम खाना खा लेते हैं, हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है, तो इस दौरान जो गॉल ब्लैडर है वो खाली हो जाता है और यहाँ पे फिर से फिल होने का या बाइल जूस के भरने का इंतजार करता है। लीवर अब फिर से बाइल जूस बनाता है और हमारे गॉल ब्लैडर को भर देता है। अब जब हम नेक्स्ट बार फिर से खाना खाएंगे तो ये जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा बाइल जूस है उसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब कि वो किन किन चीज़ों के बने हुए होते हैं। अगर बाइल को देखें तो वो मेनली कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और बाइल साल्ट जो है उसका मिक्सचर होता है और ये हमारे खाने के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पे ये तो जान लिया कि गॉल ब्लैडर क्या है, इसके काम क्या होते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि इससे संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला है पित्त की पथरी। यहाँ पे पित्त जो है हमारे गॉल ब्लैडर को ही कहा जाता है। तो पित्त में पथरी या फिर इसमें स्टोन हो जाए, जिसे और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसे कोलेलिथिएसिस कहा जाता है, वो अगर दिखाई देता है गॉल ब्लैडर में तो हम इसको बीमारी के तौर पे देखते हैं। आमतौर पर जो स्टोन है हमारे गॉल ब्लैडर में वो समस्याएं पैदा नहीं करती, बट दिक्कत तब होनी चालू हो जाती है जब ये स्टोन या जो पथरी है वो बढ़ जाए। हम सभी जानते हैं कि जो बाइल जूस है वो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और जब इसकी ज़रूरत हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पड़ती है तब वो वहाँ तक पहुँच जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे गॉल ब्लैडर में जमे हुए बाइल जूस हैं उनमें पाए जाने वाले जो चीज़ें हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, वो कभी कभी स्टोर होते होते गांठ का रूप ले लेते हैं या पथरी का रूप ले लेते हैं या कंकड़ के समान दिखाई पड़ने चालू हो जाते हैं और इसे ही स्टोन कहा जाता है। धीरे धीरे ये जमा होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, जो कि आगे चल के
हमारे गॉल ब्लैडर को भी ब्लॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो गॉल ब्लैडर से जुड़े हुए डक्ट हैं उनको भी ये ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बाइल जूस है वो अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक अच्छी तरह से सही फ्लो में नहीं जा पाएगा, जिससे कि पाचन संबंधी दिक्कत भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीज होगा हमारा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, उसे कहा जाता है कोलेसिस्टाइटिस, या सामान्य तौर पे कहें गॉल ब्लैडर में सूजन का आ जाना। अगर आप देखेंगे तो कोलेसिस्टाइटिस जो है वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बहुत ही सामान्य बीमारी है, या फिर ये एक लक्षण के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हमारे गॉल ब्लैडर में कोई दूसरे डिसीज हो जाए, जैसे कि उसमें पथरी हो जाए या फिर दूसरे प्रकार के यहाँ पे कैंसर भी हो सकता है, अगर वो हो जाए तो उसकी वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में सूजन पड़ सकती है, और सूजन के पड़ते ही जाहिर सी बात है गॉल ब्लैडर का जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, रुकावटें आनी चालू हो जाएंगी और ये आगे चल के दिक्कत पैदा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसऑर्डर होगा हमारा बाइलरी डिस्कनेसिया, इसे और एक नाम से जाना जाता है फंक्शनल गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। इसमें अगर हम देखेंगे मेनली जो लक्षण है वो क्या होते हैं, तो जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसका काम या फंक्शन जो है वो पूरी तरह से रुक जाता है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, जो बाइल जूस है उसको अच्छे से यहाँ पे आगे नहीं पहुँचा पाता, जिससे कि पूरी तरह से रुकावट आ जाती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आमतौर पर तब दिखाई पड़ता है जब हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन हो जाए, या फिर साथ ही साथ अगर उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाए तो ये दिक्कत दिखाई पड़ती है। इसमें जो हमारा बाइल जूस है वो आगे फ्लो नहीं कर पाता। नेक्स्ट डिसऑर्डर होगा हमारा गैंग्रीन। अगर आप गैंग्रीन को सामान्य तौर पे समझना चाहते हैं तो उसका अर्थ होता है टिश्यू का नष्ट होना या खत्म होना। अगर हमारे शरीर में अनेक अंग हैं, अगर उन अंगों के टिश्यू या ऊतक में ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और वहाँ पे जो ऊतक है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे, डेड होने लगे, तो इसे गैंग्रीन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसमें अगर जो गैंग्रीन है वो दिखाई पड़े, टिश्यूओं का नष्ट होना दिखाई पड़े, तो इसे भी गैंग्रीन के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो होगा गॉल ब्लैडर कैंसर। कैंसर से तो आप सभी परिचित हैं। कैंसर का मतलब होता है शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनमें जब यहाँ पे ग्रोथ इस प्रकार से हो कि उनको रोकना संभव ना हो पाए, तो इसे कैंसर कहा जाता है। अब हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसकी कोशिकाओं में अगर जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाए तो इसे गॉल ब्लैडर कैंसर कहा जाता है, और ये कैंसर जो है वो बहुत ही यहाँ पे कंडीशन को बिगाड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी गॉल ब्लैडर में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान को यहाँ सफ़र करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हमने ये जाना कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए नए व्यूवर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।